निशा यादव जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कृपया समझाएं, जब किसी की मृत्यु कम आयु में होती है तो उसकी श्वासें उतनी ही थी, ऐसा माने? हाँ बिल्कुल उतनी ही। जो गर्भ में ही मर जाते हैं उनने क्या अपराध किया था? जो गर्भ के बाहर आकर अभी बालक अवस्था में मर जाते हैं उसने क्या अपराध किया था? तो पूर्व से ये निर्धारित है वो गर्भ में ही मरेगा। महिलाएं महाराज जी ये करवा चौथ का व्रत फिर किस उद्देश्य से रखती हैं? ये तो बहुत छोटे मोटे बातें हैं, ये गांव गली वाली बातें हैं। ये अनुष्ठान किसी की मृत्यु को थोड़ी बचा सकते हैं। करवा चौथ किसी की मृत्यु को बचा लेगी? आयु जब पूर्ण होती है तो देखो, गंगा जी अपने हाथ से अपने पुत्र को लेकर के गंगा में फेंक देती थी जिंदा। लोग तो मरा फेंकते हैं गंगा जी में, वो जिंदा फेंक देती थी गंगा जी। 7 पुत्र पैदा होते ही गंगा जी में फेंक देती। क्यों? क्योंकि उनकी आयु इतनी ही थी। उनको पता था वो अष्टवसु में 7 जो थे उनको जन्म लेते ही मुक्त करना था। तो उन्होंने कह दिया था शांतनु से कि आप प्रश्न नहीं करोगे हमसे। उठाया और जिंदा गंगा जी में फेंक दिया। वो मरे और वसु रूप को प्राप्त हो गए। लेकिन 8वें में रोक दिया तो वही भीष्म पितामह जी के रूप में। तो हमारी मृत्यु लोक में अगर हमारा है कि गर्भ से 10 दिन निकलने के बाद मरना है तो 11वां दिन हम नहीं देखेंगे, 10वें दिन ही मर जाएंगे। इसमें हमें शोक नहीं करना चाहिए। ये तो बिल्कुल पक्का समझो। जो विधना ने लिख दिया 6 राव के अंक, राय घटे न तिल बढ़े रहुरे जीव निशंक। जितना लिखा है उतना ही जिएंगे, इसके आगे नहीं। महाराज जी जैसे हम महिलाएं जो व्रत रखती हैं पुत्रों के लिए या पति के लिए, उसके बाद भी ये बहुत छोटा सा सपोर्ट है। जैसे हमारी आयु 10 वर्ष है, अब हमको कोई विघ्न छोटा मोटा आने वाला है, माँ व्रत कर रही तो उसका जुकाम ठीक हो जाएगा, उसको बुखार नहीं, उसको चबेटा नहीं लगेगा, उसको चोट नहीं लगेगी। मृत्यु का निश्चित टाइम होता है, उसे रोका नहीं जा सकता। हाँ, अब जैसे मृत्यु योग लग रहा है, अभी मृत्यु नहीं है तो मृत्युंजय जप करो, कट जाएगा। मृत्यु योग लग रहा है लेकिन मृत्यु नहीं है तो वो बच जाएगा। अगर मृत्यु है तो मृत्युंजय जप भी उसे नहीं काट सकता। नहीं, कोई बचा के देख ले। योग लग रहा है, पाप कर्म इतना उसका प्रभावशाली हो रहा है कि वो मृत्यु योग जैसा दंड देगा। तो मृत्युंजय जब किया योग कट गया। आयु नहीं, आयु अगर समाप्त हो गई है तो फिर समाप्त ही हो गई है, फिर उसे नहीं बढ़ाया जा सकता। नहीं, भगवान राम जी अपने पिता दशरथ जी को जीवित कर लेते और माता कौशल्या वैधव्य ना होती। विचार करो, यहां जो जन्मा राइट टाइम जब आया उसको यहां से जाना पड़ेगा। बिल्कुल कोई भी व्रत नियम संयम उसे नहीं रोक सकता। ये बाहरी सपोर्ट होता है, ये बाहरी सपोर्ट होता है। मृत्यु को नहीं रोका जा सकता। नहीं तो साधु महात्मा, मान लो आप एक करवा चौथ साल में एक बार ही तो होती करवा चौथ, यहाँ रोज करवा चौथ जैसा है। रोज उपासना है, रोज व्रत है, रोज लिया में, लेकिन मरते हैं ना संत महात्मा भी जो रात दिन भजन करते हैं, वो राइट टाइम मरते हैं कि नहीं। कोई जवानी में मर गया, कोई बुढ़ापा में मर गया, पर अभी इस जन्म में भगवान के पास जाना, इसलिए हमें कोई शोक नहीं है। समझ पा रहे आप? वैभव ठाकुर जी। श्री राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी कई प्रियजन और कई बुजुर्गों को भी ये कहते हुए सुना है कि जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। यारो, जो भोग सकते हो भोगो, एंजॉय करो। नहीं नहीं, ये नहीं। हम ये जरूर इस बात पे हाँ कहते हैं कि जिंदगी बड़ी कीमती है, जिंदगी बड़ी मुश्किल से मिलती है। दुर्लभो मानुषो देहो देही नाम क्षण भंगुरा तत्रापि दुर्लभम मन्येत वैकुंठ प्रिय दर्शनम। बात आप समझो, जिंदगी बहुत कीमती है यार। इसे गंदे कामों में नहीं, इसे अच्छे कामों में लगाओ। इससे भगवान की प्राप्ति कराओ, भगवान के प्रिय प्रेम को प्राप्त करो। ये जिंदगी का लाभ है। बुजुर्ग कहते हैं भोग भोगो, आनंद लो। बुजुर्ग भक्ति भी कर लो बट एंजॉय भी करो। हमें तो आज तक नहीं समझ में आता कि एंजॉय है कहाँ। हम तो खोल के ऑपरेशन करके बात बताते हैं। एंजॉय है कहाँ? कहाँ एंजॉय हमें बताओ। जो चीज खाओ 6 घंटा में शौच बन जाती ना। मनुष्य को सबसे ज्यादा प्रिय वस्तु क्या लगती है? रुपया इसलिए प्रिय लगता है कि हमें सामग्री मिलती है। सामग्रियों में खान पान सबसे प्रिय, पहनने ओढ़ने को मिले, और भोगों में स्त्री भोग या पुरुष भोग। खुली बात है। इसके अलावा हमें बताओ और क्या चाहिए? इसके अलावा क्या चाहिए? मान प्रतिष्ठा, रुपया, पैसा, ये सब इसी के लिए है। अंदर 2 बातें चल, अच्छा खाने को मिले और मनमानी भोगने को मिले, बस यही चाहिए ना। मरने के बाद इनमें से क्या बचा? फाइनल में हमें बताओ। जो गृहस्थ में, आप लोग तो गृहस्थ हैं, आपने भोगा, आपके पास क्या है अनुभूति? फिर वही भोगने की इच्छा है ना। कोई ये कह सकता है कि मैं भोग करके तृप्त हो गया हूं और मेरी कोई इच्छा नहीं। ये बात वही कह सकता है जो भजन कर रहा है। अच्छा, भोग स्थान कहाँ है? मलमूत्र के द्वार है। जिनको छू लो तो रज लगा के, साबुन लगा के हाथ धोना पड़े। वहां कहाँ क्या एंजॉय करोगे? कहाँ एंजॉय करोगे? शराब पिए नालियों में पड़े रहते, एंजॉय है? एक दूसरे की हत्या कर रहे हैं, एंजॉय है? क्या एंजॉय? हमें बताओ ना, एंजॉय कहाँ कर सकते हो? क्या एंजॉय है? क्या आनंद प्राप्त हुआ? आप लोग तो संसार में हैं, भोग रहे हैं, क्या आनंद प्राप्त हुआ?
वो आनंद पूछो तो हर समय हम कई बार बताया कि हमारे हृदय में इतना आनंद रहता है, जैसे किसी नए लड़के का नई लड़की से ब्याह तय हो जाए तो उसको कितनी खुशी होती है, ऐसे हजारों गुना लाखों गुना आनंद हमें हर समय बना रहता है। अरे भगवान की शरण में एंजॉय है कि ऐसे एंजॉय है? सही बताओ, तुम्हें चिंता है कि नहीं चिंता है? हमें पाई भर की चिंता नहीं है, पाई भर के आज सब विलास हो जाए तो हमें कोई फर्क नहीं, और आज लाखों करोड़ों आ जाए तो हमें कोई फर्क नहीं। भगवान, और इसके बाद मृत्यु सबका भय है और मृत्यु मेरा आनंद है। मरने से सब जग डरा मेरो मन आनंद, कब मरी हो कब भेटी हो पूरन परमानंद, कब शरीर पूरा हो मैं अपने प्रभु के पास जाऊं। एंजॉय करने, सच्चा एंजॉय होगा। अनंत ब्रह्मांडों का स्वामी श्री कृष्ण है, वो हमारा दोस्त है, हमारा यार है। जब हमारा शरीर छूटेगा हम उसके पास जाएंगे, उसके साथ खेलेंगे, हंसेंगे, खाएंगे, कूदेंगे, और मरना है नहीं। वहां डायबिटीज नहीं होनी, हाई ब्लड प्रेशर, लो ब्लड प्रेशर नहीं होला, वहां किडनी नहीं फेल है, वहां सब आनंद है। यार एंजॉय करना है तो भगवान को भजन करो। कहाँ एंजॉय है? यहाँ कोई एंजॉय है? आप बताओ हमें, कहाँ एंजॉय है? क्या एंजॉय है? यहाँ कोई आनंद है यार? सब चिंतित हैं, सब शोकित हैं। जिनको तुम बड़ा आदमी समझते हो, जिनको बड़ा पदाधिकारी समझते हो, वो भी परेशान है। घर परिवार, नाना प्रकार की वासनाएं, इच्छाएं, सब परेशान है। बच्चा, अगर कभी किसी को शांति, विश्राम, आनंद और सुख मिला है तो भगवान की शरण में मिला है। इस संसार में एंजॉय करने से क्या? देखो, छोटी सी वस्तु के लिए भाई भाई की हत्या कर रहा है, पति पत्नी में विश्वास खत्म हो रहा है। हम बड़े चिंतित हैं, बड़ा समस्या समाज में हमारी आती है। ये एंजॉय कैसे कर पाएंगे? बहुत समस्या है। इसलिए एंजॉय के चक्कर में मत पड़ो, धर्म से चलो, नाम जप करो, धर्म से चलो, भगवान से प्रार्थना करो कि जीवन साथी ऐसा मिले कि हम प्यार भरा जीवन व्यतीत कर सके, पवित्र जीवन व्यतीत कर सके। कपिल परमार जी। महाराज जी, राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आपने भारत को पैरा ओलंपिक में कांस्य पदक विजेता हुए आप, तो महाराज जी यही कह रहे हैं कि जब ये ओलंपिक में सेमीफाइनल में फाइट हार गए तो महाराज जी आज तक महाराज जी वो रात को सोता हूँ कि क्यों हार गया, और अंदर ही अंदर तकलीफ नहीं, नहीं पा रहे। सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। सुख दुख में, लाभ हानि में और जय पराजय में समान भाव रखो। प्रारब्ध नहीं था विजय प्राप्त करने का, इसलिए हार आ गई, कोई बात नहीं, हम फिर प्रयास करते हैं। अगर प्रयास नहीं सफल होता तो सबसे बड़ी जीत हमें करनी है, नाम जप करके मृत्यु पर विजय प्राप्त करनी है। देखो, हम आपसे ये कहते हैं कि आप बहुत जीत गए, बहुत चीजें आपने प्राप्त कर ली, लेकिन मरेंगे तो आपके साथ कुछ जाएगा क्या? कोई ट्रॉफी, कोई आपके पास कुछ भी जाएगा क्या? नहीं जाएगा ना। तो आखिरी विजय तो आप हार गए, जो आखिरी फाइनल था वो तो आप हार ही गए ना, आपके पास कुछ नहीं जाएगा। और देखो, खास बात है, मान लो ये हम निराश नहीं कर रहे हैं इनसे, लेकिन आपको इस स्थिति से उठाना चाहते हैं कि आप जो निराशा लिए बैठे हो, आपको जो अंदर अंदर खोखला कर रही है, ये कोई खास बात नहीं। नींद नहीं आती महाराज जी, 6 महीने हो गए जब से मैं मतलब रात को वो हारा सेमीफाइनल, वो बार सुबह उठूं। नहीं, ऐसे नहीं, ऐसे भी आप डिप्रेशन में चले जाओगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, अब इससे ऊपर उठो। ये कोई खास बात नहीं हार जीत, इसमें खास बात है आखिरी फाइनल भगवान की प्राप्ति, वो है परम पद। अगर ये जीत गए तो हमारी अनंत जन्मों से जो यात्रा होती चली आ रही है वो हमारी फाइनल में अच्छी हो जाएगी। अगर मरे फिर सुअर कुत्ता बने और इधर इस जन्म के बड़े बड़े पद रखे, वो किस काम में आएंगे? मान लो आप ठीक है हार गए, कोई बात नहीं, नाम जप करो, आखिरी जीत मानो। हम जब मरे तो हम पवित्र आचरण करके भगवान का चिंतन करते हुए मरे तो हमारा जीवन धन्य हो जाएगा। आप निराश मत होइए, आप राधा राधा। इच्छा होती है कि बहुत हो गया, 15 साल से मैं प्रयास कर रहा था एक ओलंपिक मेडल के लिए, जो मैं सेमीफाइनल लूज कर गया, मतलब। पर अब आप नाम जप करो और प्रयास करो। अगर आपको इसी में विजय प्राप्त करना है तो नाम जप करो, आध्यात्मिक बल से परिपक्व होकर आप आगे बढ़ो, ठीक है ना? निराश मत होइए, चैन से सोइए। जीत जाते तो क्या मिल जाता? वाहवाही ही तो मिलती है यार, वाहवाही ही तो है। मरने के बाद वाहवाही जाएगी क्या? इसलिए बहुत कैसे कैसे विजेता हो गए, कैसे कैसे हम कह रहे हैं, एक से एक गायक, एक से एक युद्ध करने वाले, एक से एक पराक्रमी, कौन जानता है यार उनको? गए सब, काल के गाल में सब चले गए। इसलिए ज्यादा चिंता मत कीजिए, हार गए तो कोई बात नहीं, नाम जप कीजिए, आगे प्रयास कीजिए, ठीक है? महाराज जी, मेरा एक प्रश्न था, मैं जानना चाहता हूँ कि हमें करता नहीं है, हम दृष्टा बन के जीवन जीना चाहिए, किंतु नहीं जी पाओगे। अभी जब तक भजन नहीं होगा तब तक दृष्टा कैसे बन सकते हो? शरीर में पीड़ा है तो भोक्ता बन करके भोगना पड़ेगा, जब तक भजन के द्वारा वो स्थिति नहीं प्राप्त हुई है। जब भजन होता है और वो स्थिति प्राप्त होती है तो ऐसे पीड़ा महसूस होती है जैसे दूसरे शरीर में। उनके शरीर में पीड़ा है तो मुझे लग रहा है इनके शरीर में पीड़ा है, लेकिन वो व्यथित नहीं होता। काम आ रहा है तो हमारे अंदर नहीं आ रहा, वो मन के अंदर आ रहा है, हम उसके दृष्टा है,
उसको कंट्रोल कर सकते हैं। अभी हमारे अंदर आता है ना कि हम ये भावना कर पाते हैं कि मन में काम आ रहा है। अगर हम कुछ देखना चाहते हैं तो ये भाव नहीं आता कि मेरी नेत्रेंद्रिय देखना चाहती है, भाव आता मैं देखना चाहता हूँ। बस ये जब तक मैं मन और इंद्रियों से जुड़ा है तब तक दृष्टा भाव नहीं सिद्ध हो सकता। उसके लिए भजन करके निर्मल होना, जैसे जैसे मन निर्मल होगा वैसे वैसे आप दृष्टा भाव में आते चले जाएंगे, और जैसे जैसे मन मलिन होगा वैसे अहम मन में लीन होता चला जाएगा। मैंने ये किया, मैं करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ। समझ पा रहे हैं आप? अनुज सिंगल जी आगरा से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके प्रवचन सुनने के बाद अतीत के गलत कार्यों के डर से नाम जप शुरू किया। करीब 2 साल हो चुके हैं नाम जप करते करते। अब केवल ये जानने की इच्छा रह गई कि भगवत मार्ग पर अभी भी नाम जप डर की वजह से हो रहा है, राधा रानी से प्रेम हो गया? हाँ, अभी तो प्रेम तो अलग बात है। प्रेम जब हो जाएगा तो एक अलग स्थिति हो जाएगी, फिर कोई डर नहीं रह जाता, निर्भय हो जाता है, निश्चिंत हो जाता है, निशोक हो जाता है, और प्रभु से भी नहीं डरता। और प्रभु से कहता है यत्र यत्र मम जन्म कर्म वीर नारके परमे पदे अथवा राधिका रत निकुंज मंडली तत्र तत्र हृदय में विराजता। हे प्रभु, मैं आपसे ये नहीं मांगता कि मुझे नरक मत भेजना, मुझे चाहे नरक भेजना चाहे परम पद भेजना, मुझे इसकी परवाह नहीं, पर आप अपने परिकर सहित मेरे हृदय में रहें। जहां भी रहूं मैं आपकी याद करता रहूं, आपकी याद में रोता रहूं, कहीं भी भेज दो आप। उसका डर खत्म हो जाता है। जब प्रेम आता है तो नरक से भी नहीं डरता, बस एक बात मांगता है कि मैं कभी आपको भूलूं नहीं। बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव, श्री हरिवंश के लाड़िले मोहि अपनी कर लो। हे लाड़िले ठाकुर राधा वल्लभ लाल, मुझे अपना बना लो, मैं आपको भूलूं नहीं और आप भी हमें ना भूलें, और जहां मना हो वहां भेज दो, मुझे कोई डर नहीं है। तो अभी प्रेम तो हम नहीं कह सकते, क्योंकि जिस समय प्रेम प्रकट होगा तो कुटुंब देह ते जाए छूटी सब ही विधि ना। तो न शरीर की परवाह, न परिवार की परवाह, न नरक स्वर्ग की कोई परवाह। नरक स्वर्ग अपवर्ग आस नहीं त्रास है, जहाँ राखोता रहो मान सुख रास है। न स्वर्ग की अपवर्ग मोक्ष की चाह नहीं है, और नरक से कोई भय नहीं है। निरंतर भगवान का भजन तो अभी चलता रहे। अगर ये निरंतर चलाते रहोगे तो प्रेम आ जाएगा, फिर आसक्ति हो जाएगी, फिर भजन के बिना जिया नहीं जाएगा। कोई चाह नहीं है पर भजन हम नहीं छोड़ सकते, भजन के बिना हम जी नहीं सकते, ऐसी स्थिति आ जाएगी। बहुत मंगलमय है, भगवान की बड़ी कृपा है कि आप भगवान के नाम में लग गए। देख लेना, बहुत आनंद हो जाएगा। लोक और परलोक सब सुखी हो जाओगे, इस लोक में भी सुख और परलोक में भी सुख। जी। टीना कटारिया जी जयपुर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, क्या मेरे नाम जब से घर के बाकी लोगों को भी लाभ होता है? पूरा होता है। परिवार के सब जनों का मंगल शुरू हो जाता है। अगर एक भजन करने वाला हो तो पूरे परिवार का मंगल हो जाता है, पूरे परिवार का मंगल हो जाता है। यहाँ तक कि 21 पीढ़ियां तर जाती हैं, शास्त्रों में वर्णन आया है। तो इससे ज्यादा क्या मंगल हो सकता है? अभी वर्तमान परिवार की तो बात जाने दो, पीछे की हमारी 14 आगे की 7 ये 21 पीढ़ियां तर जाती है। हाँ, तो फिर वर्तमान में हमारे परिवार का मंगल हो। वैसे भी समझ लो, एक आदमी क्राइम करता है, पूरा परिवार झकझोर जाता है, पूरे परिवार का अपमान होता है कि नहीं होता है? कहाँ गया बताओ? वो आदमी कहाँ गया? तुम उसके चाचा लगते हो, तुम्हें तो पता होगा ना, तुम उसके जीजा लगते हो, तुम उसके मतलब हर संबंधी हर जगह वहां पुलिस जाएगी और वहां जाकर के जांच करेगी, परेशानी पैदा करेगी। एक आदमी ने क्राइम किया, पूरा परिवार दुखी होता है, पूरा मोहल्ला दुखी होता है, पूरे रिश्ते नातेदार दुखी होते हैं। ऐसे ही अगर हम सही चलते हैं तो हमारे गांव वाले भी सुखी होते हैं। तो अगर हम एक धर्म से चले तो हमारा गांव सुखी, हमारा मोहल्ला सुखी, हमारा परिवार सुखी, उसके ऊपर प्रभाव पड़ता है। और एक आदमी अगर गलत चले तो पूरा गांव दुखी हो जाता है, पूरा मोहल्ला दुखी हो जाता है, पूरा परिवार दुखी हो जाता है, रिश्ते नातेदार दुखी हो जाते हैं। ऐसे हमारे भजन का प्रभाव पूरे परिवार पर पड़ता है। जी। अमन शर्मा जी। मेरा राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आपके पास जैसा मरीज आता है आप उसको वैसी दवा देते हो। महाराज जी, आपसे ब्रह्म ज्ञान की बात करता है कोई तो उसे वैसा बताते हैं, भक्ति की बात करता है तो भक्ति बताते हैं, कोई भगवत प्राप्ति के लिए आता है तो भगवत प्राप्ति। महाराज जी, मैं चाहता हूँ कि श्री जी का प्रेम और शरीर छूटने के बाद जैसे आप श्री जी के पास जाएंगे, महाराज जी मुझे भी वैसे ही जाना है। महाराज जी, मुझे वैसे चलना पड़ेगा ना, वैसे चलना पड़ेगा। अगर हमको श्री जी के पास जाना है तो श्री जी के बनना पड़ेगा ना। श्री जी के पहले किसी संत महापुरुष की शरण में हो, उनसे दीक्षा लो, उनके अनुसार साधना करो। भले गृहस्थ में रहो लेकिन साधना करनी पड़ेगी। अब ऐसे तो नहीं कि हम आर्मी में जाना चाहते लेकिन ना हम दौड़ लगा रहे हैं, ना हम व्यायाम कर रहे हैं, ना हम कुछ कर, तो ऐसे आदमी कायर आदमी थोड़ी आर्मी में जाएगा। उसको तो वो करना पड़ेगा ना, उतनी दौड़, उतनी लंबाई, उतनी चौड़ाई, वो सब निशानेबाजी सब करना पड़ेगा। ऐसे जब श्री जी के पास जाते हैं तो इंद्रियों को अपने अधीन करना, मन को अधीन करना, गंदे आचरण न करना, ब्रह्मचर्य से रहना, पवित्र आहार पाना, हर समय नाम जप करना, दूसरे से मृदु व्यवहार करना, ये लक्षण है। धीरे धीरे हम श्री जी की तरफ बढ़ जाएंगे। सुमित गुप्ता जी पलवल से। राधे राधे महाराज जी।
महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी जब हम कोई साधना करने का संकल्प लेते हैं और निभा नहीं पाते तो क्या भगवान नाराज होते हैं? नहीं, भगवान बहुत करुणामय है, कभी ऐसा नहीं। असफलता को हम सफलता में बदलने के लिए ही मानव जीवन प्राप्त किए हैं। यदि हम असफल होने पर निराश हो जाएंगे तो हम हार गए, फिर ठीक नहीं है। 100 बार असफलता हो फिर भी हम 101 बार प्रयास करेंगे सफल होने का। तो हमने जैसे संकल्प लिया कि हम अमुक कार्य करेंगे, नहीं कर पाए तो फिर हम अगला, फिर अगला, फिर अगला, हम कदम बढ़ाते चले जाएं, एक दिन हम कर लेंगे। निराश नहीं होना। भगवान बहुत उदार पिता है, भगवान बहुत उदार पिता है। वो ऐसे विमुख भये निमिषो ना अकृपा जब चित है, तो वैसे जैसे बहुत धनी उदार पिता हो तो छोटी मोटी गलती हो जाए तो ध्यान नहीं देता है। अगर बड़ी गलती हो गई तो अपने पुत्र का ही पक्ष लेता है, ऐसे भगवान अपने भक्त का ही पक्ष लेते हैं। तो अगर हमसे ऐसी त्रुटि हो जाती है कि हम ये करेंगे, हम नहीं कर पाते हैं, तो हमें निराश नहीं होना, हमें फिर प्रयास करना है, फिर प्रयास करना है। तो एक दिन भगवान की कृपा से हम वो कर लेंगे। क्योंकि हम बहुत बार अपने इंद्रिय और मन के कहने से गलत आचरण कर चुके हैं। तो हम जब अच्छा आचरण करने का संकल्प करते हैं तो उनकी जो गंदी आदतें हैं मन और इंद्रियों की, वो हमको जबरदस्ती गंदे मार्ग में ले जाती हैं। और जब हम गंदा कार्य कर लेते हैं तो हम उत्साहहीन हो जाते हैं कि यार अब मेरे से नहीं हो पाएगा, क्योंकि वो सत्य कार्य है ना, भगवान का कार्य ना, तो पाप होने पर मन उससे हट जाता है। तो हम फिर पवित्र करें, नाम जप के द्वारा भगवान की कथा सुने, सत्संग सुने, फिर हम उत्साह संपन्न बने और आगे फिर अपने कार्य को करें। भगवान नाराज नहीं होते। गर्वित शर्मा जी। शाम सदाशिव महाराज जी। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी हमारे जीवन की बात कब बनेगी? श्री जी सर्व समर्थ हैं, जब अभी बनी हुई है। बिगड़ी क्या है? बिगड़ी हमसे है। भगवान ने तो बिल्कुल सुंदर बना के भेजा, हमें मानव जीवन दिया। अब हम बिगाड़ लें तो इसमें हमारी गलती है, भगवान की गलती नहीं है। श्री जी की बड़ी कृपा है। जबान दिया है, मृदु बोलो, सत्य बोलो। आंख दिया है, अच्छा देखो, सब में भगवान को देखो। हाथ दिया है, दूसरों को परोपकार करो, माता पिता की सेवा करो, खूब धर्म पूर्वक धन कमाओ, पढ़ो लिखो, उन्नति करो। भगवान ने क्या कमी रखी है? हमको परेशानी क्या है? शिकायत क्या है भगवान से? महाराज जी श्री जी हमें देख रही हैं, जब हमारी बात बनेगी, या हम श्री जी को देख लेंगे जब हमारी बात बनेगी? बात तब बनेगी जब आप श्री जी का नाम जप करोगे। देखने सुनने से नहीं। दुर्योधन भी तो देख रहा है भगवान को, क्या बात बनी क्या? भगवान श्री कृष्ण को दुर्योधन ने देखा ना, तो बात बनी क्या? मारा गया। बात बनेगी भगवान का नाम जप करने से। डट के नाम जप करें और श्री जी न्याय लेने, तो आपको श्री जी की प्राप्ति हो जाएगी। आप लेके चलोगे? पक्का, गारंटी। प्रॉमिस। तो तुम राधा राधा नाम जप करो, ठीक है? हाँ, जब नाम जप करते हैं तो नाम हमारा नौका बन जाता है और वही हमको बहुत समुद्र से पार कर देता है। हमें चिंता नहीं करनी। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरे तारा। आप बिल्कुल चिंता मत। महाराज जी आई लव यू। अब हम अंग्रेजी तो बोलेंगे नहीं, हम यही कहते हैं कि हम सबको प्यार करते हैं, लेकिन हमारा जो प्यार है वो आपके प्यार से अलग प्यार है। हम आपके शरीर से प्यार नहीं करते, हम आपसे कुछ चाह करके प्यार नहीं करते, हम आपको देने के लिए प्यार करते हैं। आपको सुख मिले, आपको भगवत प्राप्ति हो, आप स्वस्थ रहें, आप निरंतर भगवान का भजन करें, अच्छे आचरण वाले बने, तो हम आपसे प्यार करते हैं। ठीक है ना? नितेश पाल जी बरेली से। राधे राधे महाराज जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी आप अपने जीवन में आध्यात्मिक और संसारिक लक्ष्य को एक साथ कैसे प्राप्त किया जा सकता है? किया जा सकता है। जैसे हम हर फावड़े पे राम राम राधा राधा जपे, क्या हमें फर्क पड़ेगा? हम व्यापार कर रहे हैं, ग्राहक आया, उसमें भगवान का भाव किया और व्यापार का कार्य करने, फिर राधा राधा राधा, कोई परेशानी नहीं। अगर हम पराई स्त्री की तरफ गंदी दृष्टि से देखेंगे, पराये धन की बेईमानी करेंगे और हम गंदे भोजन पाएंगे तो हमारी दुर्गति हो जाएगी। जैसे शराब पीना, मांस खाना, गंदे आचरण, ये फिर हमारी दुर्गति हो जाएगी। यदि हम पवित्र भोजन पाते हैं, धर्म पूर्वक धन कमाते हैं, भगवान का नाम जप करते हैं, दूसरों को उपकार करते हैं, तो गृहस्थी में रहते हुए भी अध्यात्म की पूर्ति हो जाएगी। कोई परेशानी नहीं है। नहीं? हाँ, कोई नशा मत करो, गंदा भोजन मत करो। हाँ बिल्कुल। और नाम जप करो। नाम जप करते हो यार, काउंटर रखा करो, उससे ज्यादा बनता है। प्रारंभ में उससे हो कि आज हमने 50,000 किए तो कल हम 60,000 करें, हम 65,000, उसमें एक मतलब लगन लगती है। तो हमें लगता है नए साधक को ये काउंटर है, माला है, इनका प्रयोग करना चाहिए। कान्यकुब्ज नगर कन्नौज में एक ब्राह्मण रहता था, उसका नाम था अजामिल। वो वैश्या के प्रसंग को देख करके बड़ा आसक्त चित्त होकर वैश्यागामी और पूरा का पूरा दूषित सदाचार नष्ट हो चुका था। वो इतना नीच हो गया था
कि रात दिन वैश्या का सहवास करता, उसी के पास रहता, उसको रिझाने के लिए बटोहियों को लूटता, उनकी हिंसा कर देता, जुआ खेलता, धोखाधड़ी से धन ला करके वैश्या को संतुष्ट करता। निंदनीय वृत्ति का आश्रय लेकर वो अपने कुटुंब का भरण पोषण करता और बहुत से प्राणियों की हिंसा कर चुका था, बहुत से प्राणियों को लूट चुका था, वो बहुत से प्राणियों का पाप कर्म एकत्रित कर चुका था। अब वो उसी वैश्या के साथ जो बच्चे पैदा हुए, उन्हीं के दुलार लालन पालन में समय उसका नष्ट हो गया। बहुत बड़ा आयु का लंबा भाग व्यतीत हो गया। 88 वर्ष की उसकी अवस्था अब आ गई। उसने वैश्या से 10 पुत्र उत्पन्न किए थे। सबसे छोटे का नाम नारायण रखा था। ये स्वयं नहीं रखा था, जब भगवान अहेतुकी कृपालु है, अहेतुकी कृपा करते हैं तो साधु समागम होता है। भक्तमाल जी में इनका चरित्र है। एक बार एक भगवत प्रेमी महात्माओं की साधु मंडली आई, तो भ्रमण करते थे साधुजन, तो उधर कन्नौज होते हुए निकले। तो उसी नगर में पूछा, भाई कोई पवित्र ब्राह्मण हो जिसके यहां भिक्षा ले सके, कोई एकांतिक बगीचा हो। तो विनोद करने वाले, उपहास करने वाले गांव में भी लोग होते हैं। उनका बहुत सबसे ज्यादा पवित्र अजामिल ब्राह्मण है और बगीचा भी बहुत जोर का है, और था जोर का बगीचा क्योंकि वैश्या का था उपवन। संत महात्मा विश्वास ही परम धन होता है। वो विश्वास करके गए, बगीचे में ठाकुर जी के लिए जल छिड़का और आसन लगाया और आरती पूजा शुरू। और उधर अजामिल जो है 2-4 पशुओं की हिंसा करके उनको लेके आ रहा था। बगीचे में गया, देखा साधु महात्मा तो वैसा तो नहीं कि वो ये ना जानता हो कि साधु महात्मा क्या होते हैं। पशुओं को दूर फेंका जो मृग आदि मार कर लाया था, और गया साष्टांग दंडवत किया और रो पड़ा, भगवान आज पता नहीं मुझ नीच अधम का कौन सा सौभाग्य उदय हुआ कि आप भगवत प्रेमी महात्माओं का सानिध्य। प्रभु मैं तो बहुत नीच हूं, आप यहां कैसे आ गए? तो उनका गांव के लोगों ने बताया कि उत्तम ब्राह्मण है। तो बोले, प्रभु देख ही रहे हो आप, हम कैसे उत्तम हैं? वैश्या के संग रहते हैं, हिंसादि चोरी लूटपाट से अपना पेट पालते हैं। प्रभु मेरी दुर्गति हो गई। तो उनका अब तो कोई साधन बन नहीं सकता, अब हम तुम्हारे भाग्य की रेखा देख रहे हैं, एक पुत्र और होगा, उसका नाम नारायण रख देना। और संतों ने अपना आसन उठाया और अपवित्र स्थान में भगवान का भोग बनाना, भगवान का भोग लगाना हो नहीं सकता, वहां से चल पड़े। कुछ समय बाद जो 10वां पुत्र हुआ, उसका नारायण नाम रखा। सबसे छोटे का नाम नारायण था। अजामिल का बहुत प्यार स्वाभाविक नारायण पर था। अब वो अपने इस बालक पर 88 वर्ष का वृद्ध अजामिल बड़ा मोह, और मोह क्या मतलब, पूरी श्रद्धा के संतों ने कहा है नारायण नाम रखना, तो इसलिए बहुत प्यार करता है। संपूर्ण हृदय अपने बच्चे को दे दिया, नारायण बच्चे को। अब वो बच्चा तोतली बाली, बाल सुलभ खेल, अजामिल आसक्त हो गया। अजामिल उसी के साथ खाता पीता, उसी के साथ समय ज्यादा व्यतीत करता। अब जिसको पता नहीं होता, असावधान व्यक्ति के ऊपर मृत्यु का प्रहार होता है। मृत्यु सिर पर आ पहुंची। मूर्ख और बूढ़ा अजामिल, मृत्यु का समय जब आया तो थोड़ी दूर पर बालक खेल रहा था, बोलने की हिम्मत थी तो एक आवाज बोली, नारायण। अपने बच्चे को बुलाया। अजामिल ने देखा भयंकर यमदूत, हाथ में फांसी और टेढ़े टेढ़े भयंकर मुंह, दांत और रोए। सोच लघु शंका देख के निकल जाती, देख के ऐसे है यमदूत, ऐसे थोड़ी यमदूत है। देख के लघु शंका सोच छूट जाती है मरने वाले की। व्याकुल होकर ऊंचे स्वर से पुकारा, नारायण। बलिहार, संतों की बलिहार, ये ऐसी अंतिम बात बन गई, अंतिम बात बन गई। जो ही नारायण पुकारा कि दिव्य चतुर्भुज भगवान नारायण के पार्षद 2 उपस्थित हो गए। झटपट आकर यमदूतों की फांसी काटी। अजामिल के सूक्ष्म शरीर को अभी वो खींच ही ना शुरू ही किया था, भगवान के दूतों ने, श्रीहरि दूतों ने बलपूर्वक उन्हें डांट कर और यमपास काट दी।
यमदूतों ने कहा, भगवान यमराज के इस धर्म विधान का निषेध करने वाले तुम कौन हो सकते हो? भगवान धर्मराज की आज्ञा का उल्लंघन कर दे, त्रिभुवन में ऐसा कोई नहीं। कौन हो आप? किसके दूत हो? कहां से आए हो? तुम क्यों रोक रहे हो इस महापापी को नरक ले जाने से? देखने में तो तुम देवता जैसे सिद्ध श्रेष्ठ दिखाई दे रहे हो। हम देख रहे हैं कि तुम्हारे कमल के समान नेत्र हैं, तुम पीले पीले रेशमी वस्त्र धारण किए, सिर पर मुकुट, कानों में कुंडल, गले में कमल हार, सबकी नवीन अवस्था, चार चार भुजाएं, सभी के कर कमलों में धनुष, तरकस, तलवार, गदा, शंख, चक्र, कमल आदि सुशोभित। तुम लोगों की अंग कांति से दिशाओं का अंधकार दूर हो रहा है। हम धर्मराज के सेवक हैं, हमें तुम लोग क्यों रोक रहे हो? यमदूतों ने जब इस प्रकार कहा तो भगवान श्री हरि के आज्ञाकारी पार्षदों ने हंसकर मेघ के समान गंभीर वाणी में उनसे कहा, यमदूतों, यदि तुम सचमुच धर्मराज के आज्ञाकारी हो तो बताओ धर्म का लक्षण क्या है? तुम यदि धर्मराज के दूत हो तो धर्म का लक्षण क्या है? धर्म का तत्व क्या है? दंड किस प्रकार दिया जाता है? दंड का पात्र कौन है? मनुष्यों में सभी पापाचारी दंडनीय है या उनमें से कुछ? यमदूतों ने कहा, आपने पूछा धर्म का लक्षण क्या है, तो वेद जिन कर्मों का विधान करते हैं उन्हें धर्म कहते हैं, और वेद जिसे रोकते निषेध करते हैं उसे अधर्म कहते हैं। और वेद स्वयं भगवान का स्वरूप है। भगवान की श्वास प्रश्वास से वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। जगत के रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण, इन तीनों से सभी प्राणी पदार्थ प्रोत हैं। सभी की मनोवृत्तियां तीनों गुणों में रहती हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण। तीनों गुणों से कर्म होते हैं, उसके अनुरूप उनका विभाजन होता है। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल, धर्म, ये गवाही होते हैं। रात दिन में सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण से जो भी कर्म होते हैं उन कर्मों के ये गवाही होते हैं। सूर्य, अग्नि, आकाश, वायु, इंद्रियां, चंद्रमा, संध्या, रात, दिन, दिशाएं, जल, पृथ्वी, काल और धर्म, ये गवाही होते हैं। एक एक सेकंड के कर्म का हिसाब है। इनके द्वारा पता चल जाता है कि ये धर्मात्मा है या अधर्म है, और फिर दंड के पात्र का निर्णय होता है। पाप कर्म करने वाले सभी मनुष्य अपने अपने पाप कर्म का दंड जरूर भोगते हैं। निष्पाप पुरुषों, जो प्राणी कर्म करता है, गुणों से संबंध होता है, उसे सारे पापों का कर्म भोगना पड़ता है, जो उसका दंड भोगना पड़ता है। कोई भी देहवान ऐसा नहीं जो पाप ना करे या पुण्य ना करे, और जो पाप पुण्य करेगा उसे भोगना पड़ेगा, अवश्य में भोक्तव्यम। इस श्लोक में जो मनुष्य जिस प्रकार का जितना अधर्म या धर्म करता है, परलोक में उसका उतना वैसा ही फल भोगना पड़ता है। हे देव शिरोमणियों, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण, तीनों गुणों के भेद के कारण इस श्लोक में तीन प्रकार के प्राणी देखे जाते हैं: पुण्यात्मा, पापात्मा और पुण्य पाप दोनों से युक्त। उसका परिणाम होता है पुण्यात्मा सुखी, पापात्मा दुखी, और पुण्य पाप मिश्रित सुख और दुख दोनों से युक्त होता है। वर्तमान समय में किए गया आचरण भविष्य का परिणाम दिखा देता है। वर्तमान में किया गया आचरण क्या भविष्य में इसकी दुर्गति होगी कि सदगति होगी? वर्तमान में जन्म जो हुआ, पाप और पुण्य जैसे भी किए गए, तो भविष्य में उसको दंड भोगना ही पड़ता है। हम स्वामी अजन्मा भगवान सर्वज्ञ यमराज के दूत हैं। हमारे स्वामी सबके अंतःकरणों में विराजमान है, किसी को कुछ बताने की जरूरत नहीं है। जो मन से सबको देख लेते हैं और उसी के अनुसार वो दंड देते हैं, इसमें किसी को बताने की जरूरत नहीं। यमराज स्वयं सबके हृदय में विराजमान है। जैसे सोया हुआ अज्ञानी पुरुष स्वप्न के समय प्रतीत हो रहे कल्पित शरीर को अपना वास्तविक शरीर मानता है, सोए हुए अथवा जागने वाले शरीर को भूल जाता है, वैसे ही जीव पूर्व जन्मों की याद भुलाकर इस शरीर में वर्तमान में जो भी कर्म करता है उसको दंड भोगना पड़ता है। सिद्ध पुरुषों, जीव शरीर से 5 कर्मेंद्रियों से लेना देना, चलना फिरना आदि काम करता है, और 5 ज्ञानेंद्रियों से रूप रसादि 5 विषयों का भोग करता है। 16वें मन के साथ 17वां स्वयं मिलकर अकेले ही मन, ज्ञानेंद्री और कर्मेंद्री, इन तीनों से विषयों को भोगता है और उसे दंड भोगना पड़ता है। जीव का 16 कला और 3 गुणों वाला ये सूक्ष्म शरीर बार बार जन्म, बार बार मरण यही भोगता है।
बार बार हर्ष, बार बार शोक, भय, पीड़ा, जन्म, मृत्यु ये भोगना पड़ता है। कामवश पाप करता है, काम से प्रेरित होकर, क्रोधवश पाप करता है, लोभवश पाप करता है, मोहवश पाप करता है, अहंकारवश पाप करता है, ईर्ष्यावश, इनके द्वारा पाप कर्म होता है और उसे भोगना पड़ता है। जैसे रेशम का कीड़ा अपने ही जाल में फंस करके मारा जाता है, वो अगर रेशम का जाल ना निकाले तो ना मारा जाए, ऐसे ही कर्म के जाल में फंस करके ये मनुष्य मरता है, ये मोह का शिकार बनता है। कोई शरीरधारी जीव एक क्षण भी कर्म किए बिना नहीं रह सकता। प्रत्येक प्राणी से स्वाभाविक माया विवश करके कर्म कराती है। जीव को पूर्व जन्मों के पाप पुण्य संस्कारों के अनुसार ये शरीर प्राप्त होता है, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर। उसी के अनुसार उसकी वासनाएं होती हैं, उसी के अनुसार उसकी क्रियाएं होती हैं और उसी के अनुसार उसको भोगना होता है। देव शिरोमणियों, आप जानते हो अजामिल बड़ा पापी है वर्तमान में। पहले ये शास्त्रज्ञ था, शील सदाचार सद्गुण संपन्न था, ये ब्रह्मचर्य का पालन कर रहा था, इंद्रियों को शासन में ले रहा था, पवित्र था। इसने गुरु अग्नि अतिथि वृद्ध पुरुषों की उपासना की थी, समस्त प्राणियों का उपकार चाहता था। पर एक दिन ये अपने ब्राह्मण पिता के आदेशानुसार वन में गया और वहां से फल फूल समिधा कुछ लेकर लौट रहा था। लौटते समय देखा कि एक भ्रष्ट वैश्या किसी कामी पुरुष से निर्लज्जता पूर्वक विहार कर रहा है। वैश्या ने भी शराब पी रखी थी, वो भी मतवाली हो रही थी। पुरुष के साथ ऐसे देख करके अजामिल का मन चंचल हो गया। अब ये लाख उपाय किया अपने मन को संभालने का, लेकिन ये काम के वशीभूत हो गया। यद्यपि बहुत धैर्य और ज्ञान का प्रयोग किया, पर काम वेग से विचलित होकर मन को ना रोककर ये पूरी शक्ति से वैश्या को रिझाने में लग गया। वैश्या को निमित्त बनाकर काम पिशाच ने इस अजामिल का नाश कर दिया। अब ये शास्त्र संबंधी सारी पवित्रता और चेष्टा मर्यादा छोड़कर वैश्या को रिझाने में लग गया। वैश्या के साथ सहवास और अपने घर की सारी संपत्ति वैश्या को दे दी। ये धर्म भ्रष्ट हो गया और वैश्या के ही पास रहने लगा। अब सुंदर सुंदर वस्त्र आभूषण आदि से वैश्या को प्रसन्न करना, धीरे 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 चोरी, हिंसा, जुआ, शराब सब आ गए दोष। स्वच्छंद चारणी कुल्टा वैश्या के अधीन होकर के इसने साफ शास्त्र विरुद्ध आचरण किए। इस पापी ने शास्त्र आज्ञा का उल्लंघन किया, स्वच्छंद पापाचरण किया, ये शास्त्र निंदित कार्य किए। ये वैश्या के मल समान शरीर और अन्न से पला, इसलिए अब हम इसे ले जाएंगे और नरक में यंत्रणा देकर इसको पवित्र करेंगे। हम इस पापी को दंड पानी भगवान यमराज के पास ले जाएंगे, वहां जाकर ये दंड भोगेगा, तब पवित्र होगा। ये सुनकर भगवान के पार्षदों ने हंस दिया और कहा, यमदूतों, बड़े आश्चर्य की बात है कि तुम धर्मराज के दूत हो और पूर्ण धर्म का तुम्हें ज्ञान नहीं। तुम एक निरपराध को अब दंड दे रहे हो। भला निरपराध को दंड कैसे दिया जा सकता है? जिस समय इसने अपने अंतिम समय अपने पुत्र के बहाने बुलाया नारायण, उसी समय इसके सारे पाप नष्ट। ये बात समझ लो, कोई भी तपस्या इतनी पवित्र नहीं कि सारे पाप नष्ट कर सके। यदि गोविंदेति चुक्रोशी कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत्प्रबद्धम में हृदयान्ना पशरपति। गोविंद गोविंद चाहे जितनी दूर से गोविंद गोविंद, हरि हरि, कृष्ण कृष्ण, सब पाप नष्ट हो गए, भगवान ऋणी हो जाते हैं। साधारण धर्म का ज्ञान तुमने वर्णन किया, साधारण धर्म का ज्ञान तुम्हें नहीं। यह विश्वासघात होगा इसके साथ यदि मैं तुम्हें ले जाने दूं। यमदूतों, एक जन्म का नहीं, बस यही सब शास्त्रों की कृपा से बात आई, तभी हमारे हर प्रश्न का उत्तर नाम होता है। हर प्रश्न का उत्तर अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यं हंसमामपि यद व्याजहार विवसो नाम स्वस्तयनम हरे। इसने मेरे हरि का नाम जब उच्चारण किया तो इस जन्म के नहीं, करोड़ करोड़ जन्मों के पापों का प्रायश्चित हो गया। अब यह भगवान के परम पद को प्राप्त होगा। 1 रुपया नहीं लगता। तुम स्नान किए हो कि नहीं किए हो, यह भी प्रश्न नहीं है।
अपवित्र पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवाह यह स्मरेत पुंडरीकाक्षम सवायाभ्यंतरा शुचि हरि हरि कृष्ण कृष्ण राधा 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 हो गया, सब पापों का प्रायश्चित हो गया। अयम ही कृत निर्वेशो जन्म कोट्यंग सामपि, करोड़ों जन्मों के पापों का इसने प्रायश्चित कर लिया जिस समय इसने हमारे स्वामी नारायण का नाम पुकारा। एते नैव भृगोनोष्य कृतम स्याद घनिष्कृतम यदा नारायणायेति जगाद चतुरक्षरम, जिस समय 4 अक्षर पुकारा नारायण, उसी समय ये पूर्ण निष्पाप हो गया, पूर्ण निष्पाप हो गया, समस्त पापों का प्रायश्चित कर लिया। ध्यान दो, भगवान के पार्षद बोले, इस्तेनः शुरापो मित्र ध्रुव ब्रह्मः गुरुतल्पगः स्त्री राज पितृ गोहंता ये च पातकिनो परे सर्वेषामप्यघवता मिदमेव सुनिष्कृतम नाम व्याहरणम विष्णुर यतस्तद्विषयामतिः। चोर, शराबी, मित्रद्रोही, ब्रह्मघाती, गुरुपत्नीगामी, ऐसे लोगों का संगी, स्त्री, राजा, पिता, गौहत्या, चाहे जितना बड़ा पाप हो गया हो और भगवान की शरण में आकर ये उच्चारण कर दे हरि 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 कृष्ण 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 गोविंद गोविंद गोविंद, बस सब पापों का प्रायश्चित हो गया। अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। अजामिल जी ने देखा कि यमदूत अंतर ध्यान हो गए, भगवान की दिव्य दो पार्षद पार्श्व में विराजमान है, साष्टांग चरणों में दंडवत किया और कुछ कहना चाह रहा था। मानो अजामिल ये कहना चाह रहा था कि अभी तो हमने भगवान को नहीं पुकारा, पुत्र के बहाने नारायण नाम निकल गया, तो आप भगवत पार्षद का साक्षात्कार हुआ, यम के त्रास और फांस से बच गए। अगर हमें कुछ सेकंड ही समय मिले तो मैं भाव से भगवान का नाम तो पुकार लूं। उसी समय भगवान के पार्षद अंतर्धान हो गए। अजामिल सीधे वहां से कन्नौज से सीधे चला और हरिद्वार पहुंचा, और हरिद्वार में गंगा स्नान करके एकांत क्षेत्र में बैठकर भगवान के नाम का ध्यान किया। क्योंकि भगवत पार्षदों के दर्शन और संभाषण से संपूर्ण पाप नष्ट हो चुके थे, इसलिए बुद्धि पवित्र हो गई थी। तत्काल योग मार्ग में बुद्धि स्थित हुई और नामाकार वृत्ति हो गई। नामाकार वृत्ति बुद्धि को समस्त विषयों से पृथक करके नामाकार कर दिया, नाम में तन्मय कर दिया। जो ही नाम में बुद्धि तन्मय हुई, त्रिगुण का मल भस्म हो गया, सतोगुण रजोगुण तमोगुण नष्ट हो गया, बुद्धि त्रिगुणातीत। जो ही त्रिगुणातीत हुई, उसी समय देखा कि 4 पार्षद आ गए। पहले 2 थे, अब 4 पार्षद भगवान के सामने, 2 परिचय वाले और 2 और। अजामिल साष्टांग दंडवत फिर किया। भगवान के पार्षदों ने कहा, तुम्हें परम पद की प्राप्ति हुई है, तुम नामाकार वृत्ति करना चाहते थे, इसलिए तुम्हें समय दिया। चलो देखो, ये भगवान का विमान आया है, वैकुंठाधिपति भगवान नारायण का विमान। हाथ पकड़ करके अजामिल को विमान पे बैठाला और भगवान के परम धाम में अजामिल जाकर विराजमान। पुत्र के बहाने नारायण पुकारा तो परम धाम परम पद मिला।